जम्मू नगर निगम के वार्ड कितने हैं स्मार्ट, ये देखते हुए हम आज वार्ड नंबर 19 में पहुंचे हैं और इस 19 नंबर वार्ड में जाकर देखेंगे कि क्या कुछ हालात हैं। आपको मैं बताऊं कई प्रमुख जो संस्थान हैं वो यहाँ पर आते हैं, इस वार्ड में आते हैं। ख़ास तौर पे एमए स्टेडियम है, तमाम बड़े जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं वो हो गए, उसके अलावा बस स्टैंड के आसपास की मार्केट जो है वो भी यहाँ पर आती है। और शुरुआत हम यहाँ जुबल चौक से करेंगे और जुबल चौक का ये फेमस भगत सिंह चौक है। और वार्ड की क्या हालत है, बहुत बड़ा इलाका आता है, कुछ विक्रम चौक का पोर्शन भी इसमें आता है। उसके अलावा यहाँ पर राजेंद्र नगर आता है, उसके अलावा ओल्ड यूनिवर्सिटी कैंपस का इलाका आता है और संत नगर, ये तमाम इलाके जो हैं ये आते हैं। तो यहाँ पर जाके देखते हैं क्या कुछ स्थिति है। मेरे साथ यहाँ पे कुछ लोकल्स हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम ब्रिज मेहरा है। मेरे साहब मुझे बताइए, वार्ड में तो हमने कई जगह देखा ब्लैक टॉपिंग तो हो रखी है, लेकिन जो अंदर छोटी छोटी गलियाँ हैं वहाँ पे नालियाँ ब्लॉक हैं, टाइलें उखड़ी हुई हैं। जैसे कि गवर्नमेंट ने कहा कि हम जहाँ पर ये स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, इनसे जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से पूरा ही उसका निपटारा नहीं हो पा रहा कि कहाँ से बनाएंगे। दूसरी जो बात आपने चमकाने वाली बात कही ना, ये तो डिपो होती है कि अरसा दराज से जहाँ पर तारकोल नहीं बिछी थी, कई बार महकमे के पास गए, अफसरों के पास गए, तो अब जाकर जहाँ पर जो तारकोल पड़ी है, हमने उनको ये भी कहा था कि बरसात से बाद डालना, जो बरसात के काफ़ी पहले। लेकिन जैसे आपको पता ही है कि सरकारी काम है, आनन फानन में अब कई जगह से वो उखड़ भी रही है, जैसा आपने बरसात को देखा। तो जहाँ तक सफाई का सवाल है, सफाई के लिए इन्होंने ऑटो लगा रखे हैं, वो कूड़ा करकट जो उठा रहे हैं। पिछले दिनों वो 2-3 दिन नहीं आए। मैंने उनसे पूछा कि क्या बात, कहते हैं जी पेमेंट नहीं कर रहे हैं। आज भी उनसे पूछा, मैंने कहा पेमेंट मिली? कहते हैं जी 1-2 महीने की मिली है, बाकी बहुत पेंडिंग है। देखिए साहब, ऐसे काम नहीं होते हैं। अगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने काम करना है ना, तो जितने भी उसके अंग हैं वो दुरुस्त होने चाहिए। अगर इन्होंने ऑटो लगाए हैं, उनको बाज़ाब्ता पेमेंट देनी चाहिए ताकि उनका भी कारोबार चले और उनका भी सिलसिला ठीक चले और सफाई वगैरह भी हो। दूसरा जो निपटारा कर रहे हैं ये कूड़ा का, आज ही मैंने अखबार में पढ़ा है कि मेयर साहब कह रहे हैं कि हमने एक और प्लांट लगाना है। ये प्लांट पर प्लांट लगा रहे हैं, लेकिन वास्तविकता कुछ नहीं है। ये उन लोगों का भी मैंने पिछले दिनों टूर किया, वहाँ बलवाल की साइड जहाँ पर ये कूड़ा इकट्ठा कर रहे हैं, वो लोग भी दुखी हैं। एक साइंटिफिक तरीके से उसका निपटारा हो तो बड़ी अच्छी बात है। ऐसे ही रख दिया, दबा दिया। उस आजकल बरसात का मौसम, 100 बीमारियाँ का डर है। तो ऐसे स्मार्ट सिटी नहीं बनते हैं, ऐसे स्मार्ट सिटी नहीं बनती। खासकर कई अच्छे पॉइंट्स की बात की। और ये हाल ही में जब ब्लैक टॉपिंग हुई है, मैं आपको बता दूं इसकी क्वालिटी के बारे में। यहाँ पर जो पहले ब्लैक टॉपिंग होती थी उसमें क्या करते थे, मैनुअल ब्लैक टॉपिंग में बजरी बिछा के उसके बाद बारीक रेत को गर्म करके उसमें भी कुछ मिला करके वो बिछाते थे, जिस कारण सड़कें जो हैं काफ़ी लंबे वक्त तक टिक जाती थी। लेकिन अभी के समय में जो मैकेनाइज तरीके से ये ब्लैक टॉपिंग होती है, इस तरह से ये पूरी बिछा दी जाती है। और यहाँ पे देखिए, जैसे ये है, ये पत्थर अब पानी लग रहा है और ये निकलना शुरू हो रही है। तो अब जब थोड़ी बरसात आएगी तो ये निकलना शुरू हो जाएगी। अगर वैसे ही अगर ब्लैक टॉपिंग के बाद इसमें अगर रेत भर दी जाती तो शायद ये इसके ब्लॉक्स जो हैं ये फिल हो जाते। वार्ड नंबर 19 में जम्मू जनरल बस स्टैंड भी आता है और यहाँ पे बहुत सारी दुकानें भी हैं, मार्केट्स भी कई सारी हैं और यहाँ पे भी सफाई का कंसर्न बहुत सारा रहता है, बहुत सारे और मुद्दे रहते हैं। मेरे साथ मार्केट के प्रधान हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रधान रमेश कुमार टाक, प्रेसिडेंट ट्रेडर वेलफेयर एसोसिएशन जनरल बस स्टैंड जम्मू और सीनियर सोशल एक्टिविस्ट। हाँ डॉक्टर साहब, जिस तरह से अब हम कई अलग अलग वार्ड घूमते हुए आज 19 नंबर वार्ड में पहुँचे हैं, कई सारे मेन इंस्टीट्यूशंस आते हैं यहाँ पर, एमए स्टेडियम है, कॉलेजेस हैं और मेन मार्केट है, बस स्टैंड भी है। क्या कुछ यहाँ पर सफाई को लेकर और बाकी पीने के पानी को लेकर क्या कुछ यहाँ पर भी हालात बने हुए हैं? सफाई में आपको पूरे बस स्टैंड के चक्कर लगवाता हूँ। अभी पिछले दिनों थोड़ी सी बारिश हुई थी तो इतना गंद पड़ा हुआ है, अंदर पाँव रखने की जगह नहीं है। इतनी गाड़ियाँ डूब रही थी और एक तो इन्होंने नाले का काम लगाया हुआ है 3-4 सालों से, अभी तक वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। जबकि 3 सालों में बस स्टैंड कंप्लीट हो गए, बन गया है, बन के तैयार हो गया है, अभी नाला नहीं तैयार हुआ है। और जब भी बाढ़ आती है नाले का पानी पूरा बाहर आ जाता है और पूरी बस स्टैंड का जो प्लेटफार्म है पूरा भर जाता है। जो यात्रु टूरिस्ट बैठे होते हैं आराम करने के लिए, वो भी बेचारे उनको भागना पड़ता है जहाँ से। और दुकानदारों को क्या हाल है वो आपको पता ही है। डॉक्टर साहब, दूसरा नया बस स्टैंड बन के तैयार है, पुराना जर्जर हालत में है, क्यों इसको बिल्कुल क्लोज करके नए पे शिफ्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं, हमने विभाग से बहुत बार आगे भी अपील की है,
कि जो वो वाला तो तैयार हो चुका है, अब इसका भी डीपीआर बन चुका है, हमने सुना था, और इसका भी काम लगना चाहिए क्योंकि ये भी बिल्डिंग जगह जगह से खस्ता हालत में है और गिरने की कगार में है, और कहीं कहीं कितनी जगह दरेड़े आई हुई है, दरारें पड़ी हुई है, और ऊपर से पानी भी टपकता है, और जो प्रणाले हैं, पाइपें हैं, वो भी ब्लॉक हैं। तो इसलिए विभाग के आगे हम जो गुजारिश करते हैं, अगर जब तक नहीं बनता तब तक इसकी रिपेयरिंग करो। और दूसरा जो बस स्टैंड के अंदर जो सफाई का हालत बहुत गंदगी है और बहुत बदबू है। जो टूरिस्ट बाहर से आता है, जब वो बस स्टैंड की हालत देखता है तो वो सोचता है बस स्टैंड का ये हाल है तो शहर का क्या हाल होगा। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोशन लाल शर्मा है। रोशन जी, मुझे बताइए कितने सालों से आपका व्यवसाय बस स्टैंड में चल रहा है? 30-35 साल से। 30-35 साल हो गए। कुछ बदला है यहाँ पर? यहाँ कुछ नहीं बदला है, कुछ नहीं बदला। ये देखो स्मार्ट सिटी बना हुआ है हमारा जम्मू, जो है इस वक्त स्मार्ट सिटी है। स्मार्ट सिटी की हालत देख लो क्या है। ये जनरल बस स्टैंड है जहाँ दुनिया के हर कोने से लोग आते हैं। SRTC काउंटर सामने है, जहाँ से इंटरस्टेट की बसें चलती हैं, श्रीनगर चलती हैं, डोडा बदरवा चलती हैं, हर जगह गाड़ियाँ चलती हैं, मगर कुछ नहीं बदला। ये देखो बिल्डिंग गिर रही है, पानी भरा हुआ है, उधर देखो कीचड़ है, लोग क्या मैसेज लेके जाएंगे जहाँ से। तो मतलब यहाँ पे काउंसलर या कॉर्पोरेटर का भी फर्ज बंद, वो आते हैं? मैं आपके माध्यम से JDA वालों को ये बताना चाहता हूँ कि JDA वालों व्यापार बंद करो। 60-60 लाख की दुकानें बेच रहे हो वहाँ हैं, जो ये रेट गुड़गांव दिल्ली में भी नहीं है। इसलिए गवर्नमेंट जो बनती है, जहाँ JDA होती है, ये गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट जो है गरीब लोगों के लिए है, रोजगार जो नौजवान है उनके लिए है। दो उनको दुकानें 5-10 लाख रुपए की जो है, काम करें, बिजनेस करें। 60 लाख की दुकान बेच रहे हो, 10 बाई 10 की दुकान बेचोगे तो ये क्या कर रहे हो आप जहाँ। इसलिए मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ BC साहब को, BC साहब जहाँ जो ऊपर बैठे हैं, सेक्रेटरी में बैठे हैं, गवर्नमेंट तो इस वक्त हम है नहीं JNK में, अफसरशाही है। अफसरशाही इतनी लूटमारी मत करो, आम आदमी को बेनिफिट पहुँचना चाहिए। वार्ड नंबर 19 में हमने कई लोगों से बात की और कुछ समस्याएं जानने के प्रयास किया। जैसे मैंने पहले कहा कि कई सारे मुख्य संस्थान यहाँ पर हैं, तो मेरे साथ काउंसलर हैं अमित जी, जिनके ऊपर इस पूरे वार्ड का दायित्व भी है। कई जगह हम गए, वहाँ पर हमें नालियाँ ब्लॉक दिखी, कई जगह टाइल्स लगवाई हैं आपने, बड़ा अच्छा काम किया, टाइल लॉक उनके खुलना शुरू हो गए हैं। इन समस्याओं से लोग कुछ परेशान हैं और वो कह रहे हैं कि लंबे वक्त तक रहना चाहिए। जल्दी अगर बनाया तो इतनी जल्दी अगर ये ख़राब होने लगे, फ़ायदा क्या उसका? नमस्कार, जो आप अपना कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। मैं स्टेट टाइम का शुक्रिया अदा करता हूं। इससे हमें भी पता चलता है हमारी कमियां कहां पे है, कहां गलतियां हुई हैं। यह आपकी बात बिल्कुल सही है। अगर आपको कहीं लगता है, मैं उस जगह पे जाऊंगा, जब आपकी वीडियो देखूंगा तो मुझे पता चले कहाँ कमियाँ हैं। मगर मैं आपसे स्पष्ट बात कहना चाहता हूँ, मैं इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेटर, लोगों ने ही मुझे जिताया है। आप भगत सिंह चौक देख सकते हैं, आन रोड, जीवल वाला रोड देख सकते हैं, ब्लैक टॉपिंग अच्छी हुई है। गलियाँ देख सकते हैं, वहाँ ब्लैक टॉपिंग अच्छी हुई है। कहाँ क्या होता है, इधर होटल ज़्यादा हैं, कोई ऐसे लोग बाहर से आते हैं, गाड़ियाँ लेके आते हैं, कोई थोड़ी सी लोग जब गाड़ी टर्न करते हैं तो उससे थोड़ा सा मूव होता है। मगर मैं डिपार्टमेंट PWD का बड़ा शुक्रगुजार हूँ, एक्शन साहब का, AA साहब का और JE साहब का। रात को खुद 2-2 बजे 3-3 तक JE साहब रहते थे, मैं भी रहता था, जहाँ पे ब्लैक टॉपिंग मोहल्ले के वाले लोग भी रहते थे। हाँ, जहाँ कमी होगी इसको मैं सुधारूँगा। जहाँ आप टाइल की बात कर रहे हैं, कहाँ टाइल डाली है, क्या होता है जब टाइल डरती है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पानी फेंक देते हैं। जब टाइल डलती है, जो फिक्स करते हैं, हम लोगों से यही अपील करते हैं, प्लीज़ आप पानी मत फेंके, उससे फ़र्क पड़ जाता है, थोड़ा लूज हो जाता है। जैसे लुक डालेंगे, नेक्स्ट डे पानी फेंक देंगे उसी टाइम, कल जैसे आज लुक डाली, कल पानी फेंक देंगे, उससे भी थोड़ा फ़र्क पड़ता है। बिल्कुल। क्लस्टर यूनिवर्सिटी पहले साइंस कॉमर्स कॉलेज के साथ में डंपिंग यार्ड है, आपका बना हुआ है, कूड़ा रोज़ वहाँ से उठता है, लेकिन उसके बाद कूड़ा पूरे दिन वहाँ बाकी जो बचा वो बिखरा रहता है। अभी भी जानवर वहाँ पर घूमते रहते हैं। उसके लिए मैंने काफ़ी बार वहाँ पे, देखिए लाजपत राजेंद्र नगर में पहले ऑटो नहीं था, मैंने वहाँ पे स्पेशल उस एरिया के लिए ऑटो लोकेट किया हुआ है। हम मोहल्ले वालों से अपील करते हैं, प्लीज़ आप ऑटो में गंद डालिए। देखिए उसके बाद कोई 11 बजे के बाद 12 बजे शाम को वहाँ पे कोई गंद फेंक देगा, मोहल्ले वाला ही फेंकेगा ना, बाहर से तो कोई आएगा नहीं। तो जो फेंकेगा उसके बाद वहाँ पे गंद रहेगा। और मैंने वहाँ पे गंद टोटली बंद कर दिया था, पूरा मैंने रोक लगा दी थी। मगर थोड़ा सा मोहल्ले वालों को भी अवेयर होना पड़ेगा, हम यहाँ पे कूड़ा मत फेंके। और मैं तो डेली सफाई हमारी होती है, JCB 9 बजे आती है, 9:30 बजे उसको उठा के ले जाती है। सुबह ऑटो भी आता है, सुबह 7:30 बजे ऑटो आता है, पूरे मोहल्ले में घूमता है और सबसे कहता है कूड़ा उठाएँ। वहाँ पर मैंने बड़ा चेंज लाया, वहाँ पे इतना चेंज लाया है कि मोहल्ले वाले भी मेरा साथ देते हैं। मगर जो कुछ ऑपोजिशन, देखिए मैं आज़ाद उम्मीदवार हूँ, मेरे तो वर्कर कोई नहीं है जनाब, मेरा वर्कर तो आम जनता ही है। देखिए राजेंद्र नगर में क्वालिटी के पीछे एक नाला जाता है, वो कितने साल पुराना नाला है। तो
जो पहले एमएलए मिनिस्टर थे, जो पार्टी के वर्कर थे, उन्होंने काम क्यों नहीं करवाया? मैं तो करवाऊंगा, उसका मैंने प्रपोजल भी मैंने बना के भेजा है सेक्टर में, और थोड़े दिन बाद फिर मैं सेक्टर जा रहा हूँ उस नाले के लिए। और देखिए डॉक्टर गोल के पीछे जो नाला है, और बिल्कुल डीसिल्टिंग हम कराते हैं वहाँ पे नाले, मशीनें लगा के, जेसीबी लगा के हमने बड़ी बड़ी साफ़ कराया है। और मेन आम जनता को आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ, अपील करता हूँ कि हमारे पास पैसा नहीं है। ये नाकामी हमारे जम्मू म्यूनसिपालिटी मेयर साहब की नाकामी है। हमारा पैसा लैप्स हो गया, हम क्या करें? हम किसके गुहार करेंगे, किसके पास जाएंगे? देखिए हम हमेशा सच्चाई पे चलते हैं और आम जनता की सेवा के लिए हैं। जब पैसा ही लैप्स हो गया तो हम काम कैसे कराएंगे? वो हमारी हिम्मत है जो गलियां नालियां बना रहे हैं। कभी आप मेरे साथ भी चलिए, जो मैंने गलियां बनाई है नाली 35 साल की जनाब, मैंने 35 साल की नालियां बना के रखी हैं, जो 35 साल से नाली नहीं बनाई। आप डोगरा चौक की बात करें, 25 साल का नाला नहीं बना, वो 25 लाख का नाला बनाया। इन्होंने साफ तौर पे बोला है जो कमियां पेशियां आपने दिखाई हैं मैं दुरुस्त करूंगा और फिर आपको बुलाऊंगा कि आप देखिए। ऐसा जज्बा, ऐसा स्पिरिट अगर सभी दिखाएंगे तो यकीनन समस्याएं नहीं होंगी, अगर होंगी भी तो उनका निवारण जल्दी हो जाएगा। तो साफ तौर पे जहां आबादी है, लोग हैं, रिहायशी इलाके हैं, लोग चलते हैं तो गंदगी होती है, प्रॉब्लम्स भी होती हैं, लेकिन उसका जब साथ साथ निपटारा भी होने लग पड़े तो फिर आगे कोई समस्याएं नहीं बनी रहती हैं। लेकिन इन्होंने आश्वस्त किया है लोगों को, वार्ड नंबर 19 के, कि आप समस्याएं बताएं, हम उसे दुरुस्त करेंगे। और कॉन्फिडेंट होकर बात की, बड़ा अच्छा लगा इनसे बात करके। और वार्ड की जो समस्याएं, यकीन मानिए हमें भी लग रहा है कि शायद जो हैं वो दुरुस्त हो जाएंगी। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक यादव के साथ ख्वाहिश पटियाला, स्टेट टाइम्स जम्मू।